ਇੱਕ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਬਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਐਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ESM ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ESM ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੰਗ टाइम 'ਚ ਇਸ सर्विस बारे सुनिया सीगा या ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ फैमिली बैकग्राउंड 'ਚ कितना ਤੁਸੀਂ ज्वाइन की? नहीं, ये हमने एडवर्टीजमेंट देखी थी और उसमें बहुत अच्छे से क्लियरली लिखा जाता है कि यू आर ज्वाइनिंग आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी। और हम वो देख के यहाँ पर आते हैं। और मैंने यहाँ पर 36 ईयर्स सर्विस दी, सब पूरी ज़िंदगी दी। पहला अधिकार है हमारा एक्स सर्विसमैन स्टेटस का, पूरी ज़िंदगी फ़ौज में देने के बाद वही हमें नहीं मिलता है। इससे हमारा सारा अफेक्ट होता है। हमारी लॉस क्या हुआ जब 6 साल पहले सरकार ने आपसे ये एक्स सर्विसमैन का दर्जा वापस ले लिया था? लॉस क्या, जॉब रिजर्वेशन में लॉस है या और कोई लॉस भी है आपको सोसाइटी? नहीं, जॉब क्योंकि एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही तो उनको रीसेटल होने में इन देयर कैरियर इट इज़ मेकिंग ए लॉट ऑफ एडवर्स इफेक्ट। शुरू में जब आप भर्ती होते सबसे पहले क्या रैंक होता है और मेजर लेवल तक कितने साल में? देखिए, जैसे कि सभी बाकी सैन्य अफसरों का होता है, सबसे पहले जो हमारी रैंक होती है वो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती है। उसके बाद प्रमोशन कैप्टन में, मेजर में, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, जैसे कि बाकी के सैन्य अधिकारी होते हैं। और हमारी जो लास्ट पोस्ट है हमारी कोर की वो है मेजर जनरल। मेजर तक आप पहुंचे तो एक ऑनर खुद में अपने आप महसूस करते होंगे, सम्मान महसूस करते होंगे। तो अब क्या लगता है कि यार हम खुद को हम एक्स सर्विस में भी नहीं कह सकते? हाँ, ये बहुत बड़ी बात। एक तरफ आप कहते हो कि हम आर्मी का पार्टी नहीं है, आपने हमसे एक्स सर्विसमैन स्टेटस, तो फिर ये किस तरह का स्टेटस है, किस तरह की रैंक है जिसको मैं इंजॉय ही नहीं कर सकती? क्या लगता है आपको कि हुआ ये जो कुछ है मोदी सरकार में हुआ, जब आपसे ये दर्जा वापस लिया गया 2014 से वो प्रधानमंत्री चले आ रहे हैं, कहीं कुछ इसमें कुछ आपको राजनीतिक कोई हस्तक्षेप लगता है, पॉलिटिकल कुछ लगता है इसमें हुआ होगा, या व्हाट इज द रीजन? क्या लगता है आपको? देखिए, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि ये राजनीतिक है क्या है। अगर वो लोग कुछ हमें देते, वर्डिक्ट देते कि इस वजह से हम छीन रहे हैं, तो हमें कुछ पता होता। हमें तो एक तरह से डिप्राइव कर दिया। एक तरफ आप नारी शक्ति का नारा लगाते हो कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, नारियों को आगे लेके आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इकलौती महिला कोर जिसके अंदर कोई जेंट्स है ही नहीं, उसकी तो आप बातें ही नहीं सुन रहे। क्या मानते हैं आप, अग्निवीर आपसे अच्छे हैं? हाँ, बेसिकली अग्निवीर हमसे अच्छे हैं कि आप उन्हें 4 साल के लिए ले रहे हो, लेकिन 4 साल के बाद जब वो फौज छोड़ेंगे तो उनकी जॉब की गारंटी तो है ना, कम से कम रिजर्वेशन तो है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਹੋਈ, ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2017 ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੀਮੇਲ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਰਨਲ ਕਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਜਰ ਸਨੇਹਲਤਾ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀਮਾ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸੀਮਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਬਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਐਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ?
ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ESM ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ESM ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ESM ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਜਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 2014 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਰੀਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਫਾਈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਸਰਸ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ 2014 ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਰੀਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨਰਸਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ 5-5-4 ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਲ ਦਾ। ਕਰਨਲ ਕਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ बैकग्राउंड से कितना तुसी ज्वाइन की थी? नहीं, ये हमने एडवर्टीजमेंट देखी थी और उसमें बहुत अच्छे से क्लियरली लिखा जाता है कि यू आर जॉइनिंग आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी। और हम वो देख के यहाँ पर आते हैं। और मैंने यहाँ पर 36 ईयर्स सर्विस दी, सब पूरी ज़िंदगी दी। और मेरे जूनियर्स हैं जिन्होंने 10 साल 14 साल सर्विस दी। और उसके बाद जब वो जा रहे हैं तो हमें एक पहला अधिकार है हमारा एक्स सर्विसमैन स्टेटस का, पूरी ज़िंदगी फ़ौज में देने के बाद वही हमें नहीं मिलता है। इससे हमारा सारा अफेक्ट होता है, हमारी नेक्स्ट हाँ मनोबल टूटता है, हमारा आत्मसम्मान खंडित होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है उनको जो अपनी दोबारा जो कोई नौकरी लेनी है उसमें उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनकी एज निकल चुकी होती है। और वो अगर ये एक्स सर्विसमैन स्टेटस मिल जाए तो उन्हें वो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो फिर वो अपनी जीविका फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। और इनमें से बहुत ऐसे हैं जैसे कि कैप्टनसी में हैं, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, एक बहुत ब्राइट नर्सिंग अफसर हैं। अगर इनको थोड़ी सी ये सपोर्ट मिले, जो कि उनका बेसिक राइट है, वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग एडिशनल, ये हमारा बेसिक राइट है और हमें बहुत जल्दी मिलना चाहिए। फिर कल आप देखेंगे कि सीमा जैसे लोग आपके सिविल सर्विसेज में होंगे, क्योंकि टैलेंट की एजुकेशन की कोई कमी नहीं है इस सर्विस में, लेकिन हमें ये एक्स सर्विसमैन स्टेटस की सबसे बड़ा हम पूछेंगे आपको लॉस क्या हुआ जब 6 साल पहले सरकार ने आपसे ये एक्स सर्विसमैन का दर्जा वापस ले लिया था? लॉस क्या, जॉब रिजर्वेशन में लॉस है या और कोई लॉस भी है आपको सोसाइटी में? नहीं, जॉब क्योंकि एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही तो उनको रीसेटल होने में इन देयर कैरियर इट इज़ मेकिंग ए लॉट ऑफ एडवर्स इफेक्ट। बिल्कुल ठीक है। मेजर स्नेता भी साढ़े नाल मौजूद ने। तो जब आप मैडम भर्ती हुए थे, सिलेक्ट हुए थे, आपने सर्विस की एज ए नर्सिंग ऑफिसर, तो मेजर रैंक तक भी पहुंचे। शुरू में जब आप भर्ती हुए थे सबसे पहले क्या रैंक होता है और मेजर लेवल तक कितने साल में पहुंचे? देखिए, जैसे कि सभी बाकी सैन्य अफसरों का होता है, सबसे पहले जो हमारी रैंक होती है वो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती है। उसके बाद प्रमोशन कैप्टन में, मेजर में, लेफ्टिनेंट कर्नल जैसे कि बाकी के सैन्य अधिकारी होते हैं। और हमारी जो लास्ट पोस्ट है हमारी कोर की वो है मेजर जनरल। तो मेजर जनरल से अगर मैं ये कहूँ कि पहली महिला अधिकारी जो इस मेजर जनरल रैंक तक पहुंची वो हमारी कोर की थी। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि लेफ्टिनेंट से आप शुरू हुए, मेजर तक आप पहुंचे, तो एक ऑनर खुद में अपने आप महसूस करते होंगे, सम्मान महसूस करते होंगे। तो अब क्या लगता है कि यार हम खुद को हम एक्स सर्विसमैन भी नहीं कह सकते? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने हमें रैंक दी, आपने हमें कैंटीन फैसिलिटी दी, आपने हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी। हम बाहर जाते हैं, हम बोलते हैं हम मेजर स्नेह लता है, लेकिन एक तरफ आप कहते हो कि हम आर्मी का पार्टी नहीं है, आपने हमसे एक्स सर्विसमैन स्टेटस, तो फिर ये किस तरह का स्टेटस है, किस तरह की रैंक है जिसको मैं इंजॉय ही नहीं कर सकती। दूसरी बात कि जब जो हमारे शॉर्ट सर्विस ऑफिसर हैं जो 5 साल 10 साल या 14 साल में छोड़ते हैं,
आपने देखा होगा कि सभी जो गवर्नमेंट पोस्ट होती है उनकी एक एज लिमिट होती है। मोस्टली जो उसकी एज लिमिट है वो 30 साल है। जब हम ये 14 साल या 10 साल करके छोड़ते हैं तो हम ओवर एज हो चुके होते हैं। जब हमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपने हमारी ज़िंदगी के जो महत्वपूर्ण साल गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है, वो हमने अपनी देश को दे दिया। लेकिन देश ने उसके बदले हमें क्या दिया? हम 14 साल बाद जब निकल रहे हैं, 10 साल बाद निकल रहे हैं, हमारे पास आय का कोई जरिया ही नहीं है, क्योंकि हम ओवर एज हो चुके हैं, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। तो हम क्या करें? क्या लगता है आपको कि हुआ ये जो कुछ है मोदी सरकार में हुआ, जब आपसे ये दर्जा वापस लिया गया 2014 से वो प्रधानमंत्री चले आ रहे हैं, कहीं कुछ इसमें कुछ आपको राजनीतिक कोई हस्तक्षेप लगता है, पॉलिटिकल कुछ लगता है इसमें हुआ होगा, या व्हाट इज द रीजन? क्या लगता है आपको वापस? देखिए, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि ये राजनीतिक है क्या है, क्योंकि ये हमारी पहुंच से बाहर है। हमें इसके बारे में कोई, क्योंकि अगर वो लोग कुछ हमें देते, वर्डिक्ट देते कि इस वजह से हम छीन रहे हैं, तो हमें कुछ पता होता। हमें तो एक तरह से डिप्राइव कर दिया। एक तरफ आप नारी शक्ति का नारा लगाते हो कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, नारियों को आगे लेके आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इकलौती महिला कोर जिसके अंदर कोई जेंट्स है ही नहीं, उसकी तो आप बातें ही नहीं सुन रहे। तो क्या मानते हैं आप, अग्निवीर आपसे अच्छे हैं अब? हाँ, बेसिकली अग्निवीर हमसे अच्छे हैं कि आप उन्हें 4 साल के लिए ले रहे हो, लेकिन 4 साल के बाद जब वो फौज छोड़ेंगे तो उनकी जॉब की गारंटी तो है ना, कम से कम रिजर्वेशन तो है, लेकिन हमारे लिए तो वो भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सो ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਸ ਕੇਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 99 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2025 ਆਏਗਾ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਲਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। PVSM ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੇ ਅੱਧੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਕਲੌਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।